अपने लड़के के सांसद बना रहे हैं, कहाँ उठाएंगे आपकी आवाज? 14 घंटे उनके आवाज पे बैठा रहा, वो मिलने के लिए तैयार नहीं रहे। डॉक्टर संजय निषाद बस एक ज्ञापन लेना तो था। छोटे सिंह चौहान को टिकट दिया। वो चौहान, छोटे सिंह चौहान किस गांव से आते हैं? 84 गांव ठाकुरों के गांव से आते हैं, जिस गांव में हमारी पूर्वज का ऐश निषाद समाज की इज्जत है। जब आपको टिकट बेचना था, ओबीसी को टिकट नहीं देना था, किसी ब्राह्मण को दे दिए थे, जैसे नौतनवा में दे दिए। अब नाम दिन का नहीं याद आ रहा है। ऋषि त्रिपाठी को दे दिए थे। वहाँ पर भी किसी त्रिपाठी है, मिश्रा को दे दिए होते। शिक्षा बिना गति गई, गति बिना मति गई, मति बिना रोजगार व्यवसाय गया। जिस समाज में, जिस परिवार में शिक्षा नहीं आ सकता, उस समाज, उस परिवार का गति भी नहीं हो सकती, उस समाज में रोजगार और व्यवसाय नहीं हो सकता। भारत सरकार कर 2047 हम कर की तरह दशा रही, धर्म पर राजनीति करते रहे तो 2147 में जाके विकसित होंगे। निषाद समाज को उपजातियां केवड़, मल्ला, बेन, कहार, कश्यप, धीवर, दीवार, बाथम, माझी, रैकवार, उरैया, चाई, भोई, गोड़िया, 5 चीज का। जिसके पास गांव में खेती, कौन कहते कि मैं गरीब हूँ, वो गरीबी रेखा में आएगा ही नहीं। माने आपके कहने का मतलब यह है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। EWS को मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। खाने का ठिकाना नहीं, यही रात 3 रात में शमशान घाट में सोया हूँ। यही बहुजन तबका है। कुछ लोग पागल कहते हैं, पागल है भाई। समाज सुधारक जितने काशीराम भी पैदा हुए, जितने लोग पैदा हुए, सब लोग पागल कहे गए। अगर निषाद समाज की बात की जाए तो पूरे भारत में उनका एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। चाहे तिलका माझी हो या द माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ माझी, जिन्होंने अपने लोगों के लिए पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया था। वर्तमान की राजनीति की बात करें तो सबसे अच्छा काम माझी समाज के लिए, निषादों के लिए, केवट के लिए मुकेश सहनी जो हैं वो बिहार में कर रहे हैं। उनकी जब मांग नहीं पूरी हुई तो उन्होंने सत्ता का लालच जो था उसको त्याग दिया और इस्तीफा देते हुए मंत्री पद से अपने समाज के साथ जुड़े रहे। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। हम ऐसे ही गोरखपुर सोनौली मार्ग से होते हुए नौतनवा की तरफ जा रहे थे। इसी रोड पर एक साइकिल सवार हमें दिखे और हमें लगा कि भाई इनसे थोड़ा सा बातचीत किया जाए और जाना जाए कि किस लिए ये साइकिल यात्रा निकाले हैं। सबसे पहले हम इनके साइकिल के बारे में बताएंगे। इनके साइकिल को थोड़ा सा फोकस करिएगा। साइकिल पर लिखा हुआ है फूलन जनता पार्टी, राष्ट्रीय सचिव अतुल निषाद, आगे आ जाइए। और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, बकायदा इन्होंने पता इस पे दर्शाया है, विधानसभा रामकोला, जिला कुशीनगर। और साइकिल यात्रा पूरा उत्तर प्रदेश में घूमेगा इनका साइकिल यात्रा। और इनका जो मांग है वो भी लिखा गया है, जातिगत जनगणना, दूसरा मछुआ समाज के अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की मांग, तीसरा 316 तहसील और 75 जिला, 18 कमिश्नरी ये ज्ञापन देंगे। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में 316 जो तहसील है वहां पर ये जाएंगे, 75 जिला है जहां मुख्यालय है और 18 कमिश्नरी है, वहां पर ये जाकर ज्ञापन देंगे। और इनके साइकिल बिल्कुल एकदम देसी वाली है, ऐसा बहुत हाई फाई वाला रेंजर नहीं है। और एक झंडा इनके पास है जिसमें लिखा है, आप देखिए, पप्पू भैया निषाद जिंदाबाद, फूलन जनता पार्टी बीजेपी। और इनके साइकिल में झोला टंगा हुआ है जिसमें अपने इस्तेमाल की चीजें रखे होंगे। और बहुत ज्यादा ऐसा हाई फाई नहीं है, एकदम सिंपल गांव घर के जैसे लोग होते हैं वैसे ही भोले भाले दिखेंगे। थोड़ा सा मैंने इनसे बात किया है रोककर, तो उससे एक चीज और समझ में आई है कि अतुल भाई जैसा दिखते हैं ऐसा लगता है कि एकदम देसी, लेकिन जब आप बात करेंगे तो लगेगा कि भाई गांव का आदमी भी बहुत शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा होता है और हर चीज की जानकारी कहीं ना कहीं रखता है। थोड़ा सा पीछे भी दिखा दीजिए, उसके बाद इनसे बात करेंगे। यहाँ पर साइकिल में ये पीछे इन्होंने रखा हुआ है, शायद कपड़ा होगा, कंबल होगा जो ये रात गुजारते होंगे उसके लिए। और पैर में एकदम स्लीपर हवाई चप्पल है, साधारण शर्ट पहने हुए हैं और एक पैंट है। और गले में ये क्या है? पंचशील है। इसका क्या अर्थ होता है, थोड़ा सा बता। ये अम्बेडकर जी के झंडा है जो तथागत बुद्ध के पंचशील नियमों का पालन। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल में। जय भीम, जय जोहार, साधुवाद, जय माता फूलन देवी। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जो यात्रा निकला है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्यों निकला है, उद्देश्य क्या है? देखिए, गुलाम भारत में इस देश की
जनसंख्या का, जातियों का जनगणना हुआ था गुलाम भारत में, आजाद भारत में अभी तक नहीं हुआ। और यही भारत है कि मंडल कमीशन नहीं इशू हो पाया, लागू नहीं हो पाया। 38 संशोधन नियमों में मात्र 2 ही लागू है, तीसरा भी नहीं लागू हो पाया। और दूसरे हमारे समाज का मुद्दा, मछुआ समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए, यही असम में चले जाएंगे, बंगाल में चले जाएंगे और दिल्ली में चले जाएंगे। एससी में, एसटी में है, कुछ उपजातियां हमारा यहाँ पर भी एससी और एसटी में है। तो जो केवट मल्ला, बिंद, गोड़िया, मझवार, तुरैया, रैकवार, बाथम, चाई, भोई इत्यादि उपनामों से हम जाने जाते हैं, उनको भी हम मांग कर रहे हैं कि एससी में सम्मिलित किया जाए। अच्छा, ये सारे लोग आप ही के ये एक उपजातियां, ये कम से कम 33 उपजातियां उत्तर प्रदेश में लिखी जाती हैं साहब। और रहा बात, हम जातिगत जनगणना का मांग कर रहे, सरकार कर दे और बता दे हिस्सेदारी कितनी है। ये 27% जो हमको मिला हुआ रिजर्वेशन, उसका भी हमें नहीं मिल रहा है। हमारी आबादी 60% के आसपास ओबीसीओं का है, उनका भी 27 से 52 किया जाए। और जो एससी का जो 17 है, उसको 17 से 22 से 25% किया जाए। हमारी भी संख्या 17 से 22%, हमारा भी जोड़ा जाए और बनाया जाए, हमको एससी में सम्मिलित किया जाए। ये योगी आदित्यनाथ सरकार से मांग कर रहा है। और इन्होंने सरकार 2022 में बनवाने से पहले बोला था, लखनऊ में निषादों का रैली किए थे लोग, बोले थे कि इस देश के गृह मंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम आपका अधिकार देंगे। अब तक हो गया 1.5 साल सरकार चलते हो गया, क्या अब थाईलैंड में सरकार बनाएंगे तब देंगे? अब ये छलावा करेंगे, अब 24 हमारी सरकार बनाई नहीं भैया। इनका कहना है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उसमें भी तो कई लोग गरीब हैं, उनको भी तो आरक्षण मिलना चाहिए, उन्होंने दिया भी है। ठीक है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, मगर इस बात के लिए स्वागत नहीं करता ईडब्ल्यूएस को। 8 लाख के जगह 80,000 करें, 80,000 पर उनको दे तो हम उसका स्वीकार करते हैं। 5 एकड़ खेती की जगह आप 1 एकड़ खेती का अंदर लाइए, एक ही 60 डिसमिल लाइए, तब उनको दीजिए आरक्षण, तब हम आपको स्वागत करते हैं। इसका विरोध होना चाहिए। 5 एकड़ पर नहीं हो, 5 एकड़ जिसके पास गांव में खेती, कौन कहते कि मैं गरीब हूँ, वो गरीबी रेखा में आएगा ही नहीं। माने आपके कहने का मतलब यह है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ईडब्ल्यूएस को मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस होनी चाहिए, उनके समाज में भी लोग, क्योंकि 8 लाख जो है दिखाया गया इनकम की 8 लाख होनी चाहिए, 1 रुपया कम हो जाए। यही सरकार उत्तर प्रदेश भारत की सरकार आज के 6 महीना पहले 6 लाख पर टैक्स लेती थी, अब 7 लाख कर दी। किस बेसिस आप कहेंगे कि 8 लाख रुपए पर हम आपको गरीब मानते, 1 रुपया कम हो जाएगा, 7 लाख पर आप लोग से टैक्स ले लेंगे? मतलब क्या है, हम लोग को मूर्ख समझे हैं क्या? 8 लाख पार्टी के संजय निषाद जी तो समर्थन किए हैं इनको। अरे किए हैं, अब करें, अब जनता बताएगी उनको, समझ गई है। निषादों का राजनीति वही कर रहे हैं ना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक बात को क्लियर कर दूं, जो 8 लाख है, 8 लाख के जगह एक जीरो हटाए 80,000 करे। जो 5 एकड़ खेती 1 एकड़ से 60 डेसिमल होनी चाहिए, और 2400 स्क्वायर फीट का हटाकर 400 स्क्वायर फीट पर करना चाहिए कि ये है, तब इसको गरीबी माना जाएगा। गांव में चले जाएगा 400 स्क्वायर फीट का मकान नहीं मिलता है। ये बहुजन तबको 80-85 वालों की हैसियत है, 400 स्क्वायर फीट का उनके पास बनी बनाई मकान नहीं है। एक कहते सरकार की हमने पूरे कितना करोड़ में शौचालय दे दिया है, क्या नाम, मकाने दे दे। चले गांव में पता है, बताए कितने शौचालय किसके यहाँ कितना पहुंच गया। मैं पूरे उत्तर प्रदेश घूम चुका। राजनीति की बात बाद में करेंगे, थोड़ा सा आपके भी बारे में जानेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब से यात्रा निकला? मैं 1 मार्च से निकाला हूँ। मैं रहने वाला जिला कुशीनगर, ग्राम पोस्ट बोदरवार, विधानसभा रामकोला, थाना कप्तानगंज, तहसील कप्तानगंज। अभी तक मैंने 313 तहसील तक पहुंच चुका हूं। 3 तहसील बस बचा है उत्तर प्रदेश का, और एक मुख्यालय बचा। 74 जिला में सफर कर चुका हूं। अच्छा, कितना अभी तक आप चलाए होंगे साइकिल, कितना किलोमीटर? लगभग 10,300 में चला चुका हूं। 187 दिन आज हो गया मेरे को निकले, 1 मार्च से निकला हूँ। पढ़ाई लिखाई कितनी हुई? मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ। मैकेनिकल में? क्या मैकेनिकल से? तो कहीं काम उम किया कि शुरू से यही था कि अपने समाज को आगे लेके जाना? मैंने 5 साल से अधिक वर्क काम कर चुका हूँ। कहाँ से मन में आया कि देखिए, जब आते थे गांव देखते तो वही हमारी लाचारी है, जो आगे बढ़ गया हमारे समाज में वो आगे बढ़ गया। जब तक हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी आई है कि बहुजन तबके के, हमारे समाज में ना बहुजन तबके की पूरे बता रहा है, ये जब तक कुर्सी पे तब तक इनको समाज का सेवा नहीं दिखता है। जब कुर्सी में उतर जाते तब समाज का इनको सेवा दिखता है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कुर्सी लेने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। ये आने वाली 1 से 2 दशक में जीता रह गया। अब हमारा समाज अब
नदी नाले और तालाब के पीछे और नहीं जाएगा। अब हमारा समाज राजभवन की तरफ जाएगा। ये मिशनरी मेरे को पूरा करना। माता फूलन देवी का जो था सपना। कितनी उम्र होगी अब? मेरी उम्र ज्यादा नहीं, 26 साल है। परिवार में कौन कौन लोग? माता पिता भाई है। मेरा परिवार बहुत छोटा है। तो घर वाले नहीं कहते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो? नहीं तो क्योंकि आजकल वर्तमान जमाने में लोग धन चाहते हैं हर तरीके से। देखिए, कोई भी आप कोई भी काम करेंगे ना तो कोई रोक, सबके यहाँ रोकी जाती है। बाद में लोग उसको मानते, लोग मानते कोई नहीं है कि सब चाहते कि हमारा बेटा न जाए। कोई नहीं चाहता कि हमारा बेटा भगत सिंह बने। सब चाहते कि दूसरे घर से पैदा हो। भैया अपने घर में भी पैदा करना पड़ेगा। लोग तो मजाक भी उड़ाए होंगे। अरे कुछ लोग पागल कहते हैं। पागल है जो पागल। भाई समाज सुधारक जितने काशीराम भी पैदा हुए, जितने लोग पैदा हुए, सब लोग पागल कहे गए। मगर उन्होंने जो काम किया हो वो इतिहास रच के गए। अच्छा, इस यात्रा के दौरान अभी तक कितने जिलाधिकारियों से मुलाकात हुई? क्या उनका रिस्पांस रहा? और कितने नेता आपके समाज के लोग जुड़े आपसे? हमारे समाज के लोग, देखिए हमारे समाज के लोग जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि उनकी हम सीट खा जाएंगे। उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। नहीं साहब, हम सियासत आपकी नहीं खत्म करेंगे। जिस सियासत के लिए आप बने हैं वो सियासत कीजिए समाज का। आप समाज का वहां तक पहुंचा सकते हैं। आप आवाज उठाइए। अब उठाना नहीं चाहते वो अपने समाज को, बस ये कहते कि हमारा थोड़ी काम है। तो अपने लड़के के सांसद बना रहे हैं, कहाँ उठाएंगे आपकी आवाज? अरे साहब, उनके 14 घंटे उनके आवाज पे बैठा रहा, वो मिलने के लिए तैयार नहीं रहे। डॉक्टर संजय निषाद, बस एक ज्ञापन लेना तो था उनको। और भाषण देना रहे तो इतना लंबा चौड़ा देते हैं। निषादों के मसीहा वही है। अरे मसीहा कैसे? ये फूलन देवी का ये शहादत दिवस इनको नहीं मनाना चाहिए। फूलन देवी का नाम इनके जबान पे आना चाहिए। जानते क्यों? ये हमें पूछना, ये कहते हैं ये अपने जो न्यू कार्यकर्ता, इनके पुराने कार्यकर्ता इनके छोड़ दिए। ये न्यू कार्यकर्ता को कहते हैं कि ये बताओ पार्टी है कि व्यक्ति है? तो हमने कहते भाई पार्टी का सिंबल तो सही बात है, सब कोई कहेगा पार्टी है, व्यक्ति का नाम नहीं है, पार्टी का नाम है। भैया पार्टी का नाम है तो ये बताइए फूलन देवी इस समाज की बेटी है कि नहीं है? कि एक व्यक्ति का नाम है? ये बताइए, व्यक्ति का नाम है कि माता फूलन देवी इस समाज की बेटी है? इस बात को ये नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते? वही जो जालौन सीट उरई जिला का है, इन्होंने टिकट दिया किसको? छोटे सिंह चौहान को टिकट दिया। वो छोटे सिंह चौहान किस गांव से आते हैं? 84 गांव ठाकुरों के गांव से आते हैं, जिस गांव में हमारी पूर्वज का ऐश निषाद समाज की इज्जत गई। उसका जवाब कौन देगा? अच्छा, उन्हीं को टिकट दे दिए? उन्हीं को, उसी गांव के 84 गांव ठाकुरों को टिकट दिए। ये मतलब थूक चाटना का इज्जत जो बचा हुआ था वो इज्जत लुटाए समाज का। करना क्या चाहते हैं? तो इनको डर होगा कि कहीं ठाकुरों का वोट नहीं मिलेगा अगर फूलन देवी की बात करेंगे, उनको आगे लेकर जाएंगे तो। ए भैया, जब आपको टिकट बेचना था तो हम कह रहे हैं कि जब ओबीसी को टिकट नहीं देना था तो जनरल किसी ब्राह्मण को दे दिए थे, जैसे नौतनवा में दे दिए। अब नाम दिन का नहीं याद आ रहा है। ऋषि त्रिपाठी को दे दिए थे। वहाँ पर भी किसी त्रिपाठी है, मिश्रा को दे दिए होते, जैसे विजय मिश्रा को दिए थे बाहुबली जो भदोही सीट से। बेचना टिकट ऐसे कैसे दावे कह सकते हैं? टिकट बिक रहा था। अरे साहब, खुलेआम बिका। वहाँ के लोग बताते इतना करोड़ रुपया में बिका। वहाँ के लोग खुद कहते खुशी थे। हमने गया कैडर किया उनके समाज में, हमने पूछा बताओ बाबूजी, बताओ चाचा, बताओ भैया लोग, कि जो टिकट बेचल है उनकर तो गलती जितना रहल तो रहल, तू देहला जो नोटवा तो गलती भइल कि ना? उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुआ, इस गलती को हम स्वीकार करते, जीवत भर हमसे कहेंगे कि हमसे गलती हुआ। जब आपके रहते हुए आपके आंख के सामने जब माता फूलन देवी जी इस गांव की बेटी रही हैं, इस क्षेत्र की बेटी रही हैं, उनके साथ 22 दिन से 25 दिन उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तब आप नहीं जानते थे? ये नहीं जानते 84 गांव का वो ठाकुर आपने टिकट दिया कि नहीं दिया? वो कह रहे कि दिया, तब उन्होंने गलती स्वीकार किया। इसके बाद उधर जाएंगे तो यही पूछेंगे। अब जिताने के बाद गलती स्वीकार करना क्या मतलब? अरे गलती स्वीकार, अरे गलती करके गलती स्वीकार किया ना। अब इन्होंने तो अभी तक गलती नहीं स्वीकार किया है। कहते हैं बताओ पार्टी लड़ा कि व्यक्ति लड़ा है? लेकिन एक गलती की वजह से संजय निषाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ गए। अरे निषाद समाज में बेटे नहीं है, ये संसदीय विधायक नहीं लड़ सकते हैं। ये कहते हैं ये लड़ने, भैया आपका बेटा बस लड़ने के लिए बना है। निषाद तो है। नहीं, इनका लड़का बस लड़ने के लिए बना है, बकिया सब नालायक हैं। इतने दिन से चल रहे हैं तो रास्ते में लोगों का क्या समर्थन मिलता है? कहाँ खाते पीते हैं, कैसे सोते वगैरह? और देखिए हमारे जहाँ लोग, हम तो 85% वाले हैं साहब। हमारे जहाँ लोग नहीं है तहाँ भी रुकते हैं। अरे बहुजन तबके साथ किसी ऐसा बहुजन तबका नहीं कि जिसके हम नमक रोटी
इस नमक 85% नमक रोटी में कर्जदार हूँ, ये 85% कोई ऐसा नहीं हमसे बंगी समाज को कोई ऐसा नहीं बचा कि हम उनके यहाँ एक रात न रुका हूँ, चाहे यादव समाज हो या कोई हो। जो आपको इज्जत झोपड़ी मिलेगा साहब ना, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में वो स्वागत हो, आपका सम्मान नहीं मिलेगा। इस बात को जानिए, बहुजन तबके के जो बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं वहाँ पर जाएगा आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, जो मान सम्मान आपको झोपड़ी टूटी झोपड़ी मिलेगा। अच्छा, मैंने इस चीज को देख अब लिया। आपकी यात्रा के पड़ाव में नौतनवा तहसील बचा है, निचलौल बचा है, सदर बचा है, सदर बचा, मुख्यालय बचा है। इसको खत्म करने के बाद आगे का क्या प्लान? इसके खत्म करने के बाद मैं अपने क्षेत्र में जाऊंगा, जन जन तक ये बात पहुंचाऊंगा। एक बात और बता दूं इंटरेस्ट का, कि हमारे समाज का आखिर में माता फूलन देवी ने 14 फरवरी को कांड किया बहमई में, तो 25 तारीख को वो बदला लिया गया। 13 लोग को गोली दिन दहाड़े दौड़ा के मारा गया, हमारी माँ बहनों की इज्जत गई, और गांव में आग लगा दिया गया। एक 2.5 साल का बच्चा हमारा का कसूर किया था, 13 लोग जो मारे गए गोली दौड़ा के। ये आस्था गांव है, औरैया जिला से जस्ट नदी के किनारे जाएंगे 10 किलोमीटर दूर आस्था गांव। आज तक संजय निषाद से इनके पदाधिकारी क्यों सूद ब्याज नहीं लेने गए उस गरम सभा में? खाली निषादों की राजनीति करते हैं। अरे जाए ना हकीकत क्या जमीन पे, ये नदियों के किनारे जाए ना। हमारे लोग जब बाढ़ आई है ना इस समय हट गए वहां से, आस्था गांव का बता रहे 2 किलोमीटर दूर जाके वहां बसते हैं, अपना नदी से हटा देते हैं। अभी भी बस्तियां वो जली हुई उसी तरह है, बदली नहीं है। न शिक्षा दूर है, कोसों कोस दूर है। जो आपका समाज है उसके लिए सरकार कुछ आप कह रहे थे कि गोताखोरों का परमानेंट करे, ऐसे कुछ मांग था। देखिए हम करेंगे, जैसे ब्राह्मण समाज को आप मंदिर पे पुजारी हैं तो 7,000 8,000 जो भी स्केल देते हैं उनको तो परमानेंट कर दिया ना कि उनको अकाउंट में आएगा। तो उसी प्रकार हमारे गोताखोर जब बाढ़ आती है तो सरकार गाँव में पकड़ती है, हमारे बच्चों को पकड़ती है मरने के लिए, कि कोई गिरेगा, कोई कुछ करना, तुम्हें बचाना है। तो भैया हम गोताखोर में नाम लिखा जाता, अगले महीने कट जाता, फलानवा का नाम लिखा जाता। इस तरह हमारे साथ ये खेला करती है। इसका खेला हमें नहीं चाहिए, हमको परमानेंट चाहिए। हमको गोताखोर का परमानेंट चाहिए। 1 दिन का 2 महीने 4 महीने के नहीं, जैसे उनके मंदिर के लिए कर रखे हैं उसी तरह हमारा बेसिक चाहिए, हमको परमानेंट चाहिए गोताखोर। और नेवी एनडीआरएफ हमको आरक्षण मिलना चाहिए। लोग कहते सैनिक में क्यों नहीं मांगते, हम तो कहते मल्ला रेजिमेंट चाहिए, तो क्यों देंगे लोग? भाई रेजिमेंट की बात चले, क्यों सबसे ज्यादा लड़ाकू तो अहिर चमार और बाद निषाद है, क्यों इनका रेजिमेंट नहीं बना हुआ? इतिहास रहा हमारी, क्यों नहीं बना? अरे इतिहास उठाएंगे, सिद्धू कानू हमारे ही थे, और दशरथ माझी हमारे ही, कानू माझी हमारे हैं, जिब्बा साहनी हमारे क्रांतिकारी हैं। इतिहास आपका बहुत शानदार रहा है, तो मैं जानूं। जलकारी बाई हमारी हैं, वीरांगना जलकारी बाई, माता फूलन देवी रही। तमाम ऐसे हैं कि जिनके हम आज तक जानते नहीं। बाकीलाल चमार को लोग नहीं जानते, जौनपुर का रहने वाले। जाकर पहले वहाँ इतिहास, ये जो लोग गांव में कैडर करते हैं, वाम से भीम आर्मी और अनदर, ये बाकीलाल चमार के इतिहास बताएं। अच्छा, आप इतना बता रहे हैं तो लोग ये भी तो कह सकते हैं कि भैया आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं तो अपना राजनीति सीखने के लिए आप कर रहे हैं, क्योंकि पप्पू भैया निषाद का नाम है, फूलन जनता पार्टी चमका प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, हम राजनीति चमका रहे हैं, आए संघर्ष करें, आए। मैं खाने का ठिकाना नहीं, यही रात 3 रात में शमशान घाट में सोया हूँ। अच्छा। यही बहुजन तबका है, नहीं मिला जगह सोना पड़ा शमशान घाट में। अब मैं वो देखा हूँ, अपने समाज का देखा हूँ। हमारे समाज के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर एक कपड़े नहीं है साहब। ये बुंदेलखंड की स्थिति है। ये कहते हैं कि हम समाज सुधार रहे हैं, कि भैया हम कह रहे हैं कि देखिए शिक्षा बिना गति गई, गति बिना मति गई, उसके बिना रोजगार और व्यवसाय गया। तो जब तक समाज या परिवार को जब तक शिक्षा के रास्ते में नहीं जाएगा तब तक उसके समाज और परिवार में गति नहीं आएगी, और बिजनेस और नौकरी पेशे में नहीं जा सकता। तो इस चीज के लिए चिल्ला रहे हैं कि 26,000 करोड़ का मोदी जी ने दे दिया है मत्स्य विभाग को। अरे भैया 26,000 करोड़ दे दिया था, 8,000 करोड़ आपके पास भी आ चुका है। 8,000 करोड़ आपके उत्तर प्रदेश विकास करने के लिए आ गया, तो आप बनाइए ना स्केल की 1.5 नहीं 500 करोड़ हम डाल दे, मत्स्य फाइनेंस कर दे, एजुकेशन फाइनेंस कर दे। क्यों नहीं करते भैया? ये शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं। आपको शिक्षा समाज को आगे बढ़ाना, तो 8,000 करोड़ में 500 करोड़ कर दो। 500 करोड़ में 5,000 बच्चे हमारे डॉक्टर इंजीनियर पेशे से PhD होल्डर निकलेंगे तो 5,000 गांव का विकास होगा ना, 5,000 परिवार विकास होगा ना। और उसे आने वाले 5 साल में 25,000 हो जाएगा, कहीं सुधार तो होगी। अभी ये एजुकेशन में बात करना नहीं चाहते, कहते हैं कि साल
ताल है, नदी है। लोकसभा चुनाव आ गए, सुनिए, ताल नदी पर ये हमारा भाई लेता है पट्टा, तो उसका क्या होगा, उसमें मछली डालता, जाल डालेगा, उसमें उनको सब्सिडी नहीं है। पोखरा खनालो बता दो भैया, निषादों के पास जमीन नहीं, मकान बनवाने के लिए पोखरा कहाँ से खनाएगा? एक कहते कि पोखरा नहीं खना सकते तो पॉलिथीन बांध लो, पॉलिथीन बांध लो, उसको हम मछली देते, तुम जियाओ, सब्सिडी दे रहे हैं जिला। अरे सुनिए, पोखरा अरे घर पे जमीन है तो गड्ढा खन लो, मछली जिला। अरे भैया क्या चाहते हैं, जो बिजनेस हमारे पूर्वजों ने करते आए हैं, अब हमारी माँ बहनें करें, अब वो करेंगी तब समाज हमारा सुधर जाएगा। आप एजुकेशन पे बात नहीं करना चाहते हो, दूर रखना चाहते हो। इनके मत्स्य विभाग में कितनी वैकेंसियां बाकी हैं, एक क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं कि मत्स्य विभाग को भरा जाए वैकेंसी? तो यात्रा करते हैं, बहुत ज्यादा ताम झाम लेके चलते हैं। आपके पास मैं देख रहा हूँ कुछ है नहीं है, पन्नी है, पन्नी में क्या रखे? ये पन्नी ऊपर से बांधा हुआ, बारिश के लिए बांधा हुआ, अंदर कपड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं, एक चादर होगा। झोले में क्या रखते हैं? झोले में पानी का बाटल है, एप्लीकेशन है। अच्छा, बस सीधा सिंपल। मऊ जिला है, वहीं का एक घोसी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ चाप के चुनाव है और 5 तारीख को वोटिंग होने वाला है। और वहाँ पर आप ही के समाज के संजय निषाद और जो SC ST OBC की राजनीति करते हैं, OP राजभर, जो हवाओं का रुख जान जाते हैं, आजकल मौसम वैज्ञानिक वही हुए हैं, जाके भाजपा के साथ, जिसका आप विरोध कर रहे हैं कि वो नहीं बना रही है, वहाँ पूर्वांचल में जाके वोट मांगते हैं। और पूर्वांचल में निषादों की अच्छी खासी स्थिति है, नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिससे गुड़िया है, धीवर है, माझी मजवार है, राजनीतिक काश्यप कहार है, केवट है, मल्ला है, बिंद है, गोई है, सुरैया है, चाई है, बिलदार है, ये सब उपजातियां हैं इसकी। ये वहाँ पर नुनिया भी हमारा ही है, जो नुनिया बता रहे हैं 45 साल अलग है, ये इन्होंने बांट रखा हमें। अब बांट तो इन्होंने रखा, हमारे पूर्वजों ने खुद बांटा है। कुछ शादियां हमारी खाली रोजी रोटी का रिश्ता, बेटी रोटी का रिश्ता करना चाहिए। हमारे यहाँ से 100 कुछ उपजातियां हैं, जो कि 23 उपजातियों के नाम जाने जाते हैं यहाँ पर। ये जो कर रहे हैं वहाँ पर राजनीति, दारा सिंह चौहान को वहाँ हम कहते हैं कि दारा सिंह चौहान को, वहाँ पर जनता है, इनको भगा देना चाहिए। इसलिए अब विधायक होते तो आपको विधायक निधि मिलता, उससे अपना विकास कर सकते थे। आपको क्या जरूरत है? अब इनको मलाई खाने को नहीं मिला, मंत्री पद चाहिए, वायु सुरक्षा चाहिए और बड़े बड़े फंड चाहिए, तब ये विकास करा पाएंगे। भैया नहीं तो टाला ठोक कर रहते कि हम इसी पार्टी पे विधायक रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे। आखिर में पैसा का दुरुपयोग किसका हुआ? 40 मंत्री विधायक डिप्टी CM लगे हैं। ये जो पेट्रोल की खर्च हो रहा है, किसके जेब से आ रही है? हमारे और आपके जेब के खर्च आ रही है, इनके बाप के घर से नहीं आ रहे। जितने मंत्री हैं, मैं खुले चैलेंज करता हूँ, आए यहाँ तक उत्तर प्रदेश के मंत्री और विधायकों को देखा हूँ, हमारा बच्चा स्कूल में जाने के लिए पैंट शर्ट नहीं है। इनके बच्चों को किस गाड़ी से जाता है पता? उस पर लिखा माननीय विधायक जी का, विधायक। अरे साहब, जो छोटे भी हैं वो तो बाद में विदेश में जाएंगे ना, उनके नाती जाते हैं साहब। इसका डीजल का खर्च कौन भरेगा? पेट्रोल का खर्च कौन भरेगा गाड़ी का? हम और आप भरते हैं, उनके नाते पोते जाते हैं। क्यों जाते हैं? जिसके लिए सरकार ने दिया, विधायक के लिए दिया, तो विधायक यूज करे, उनके परिवार के लिए नहीं दिया गया है डीजल। अच्छा, दारा सिंह चौहान की स्थिति वहाँ थोड़ी सी बुरी हुई तो खुद के ऊपर शाही फेंकवा ली, ऐसा आरोप है। अरे शाही वो फेंकवाए या चना फेंकवाए, जनता वहाँ नकार चुकी है। ये कुछ जनता पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे घोसी को जान रही, कभी इन्होंने बर्बाद कर दिया। कई बार वहाँ सांसद, कई बार शायद एक आध बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने विकास किया होता तो उनको कहना नहीं पड़ता, उससे बैठे ही वोट मिल जाता। एक शब्द ओम प्रकाश राजभर के बारे में बताइए। ओम प्रकाश राजभर को क्या कहें? SC ST और OBC, देखिए वो ST SC OBC किसी का राजनीति नहीं करते हैं। जो ओम प्रकाश राजभर हूँ, या माननीय डॉक्टर संजय निषाद हूँ, या अनुप्रिया पटेल हूँ, इनकी राजनीति, केशव प्रसाद मौर्य, इनकी राजनीति बस परिवार तक, अपने परिवार तक है। इसलिए OBC का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो पहले नंबर पर केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे नंबर पर अनुप्रिया पटेल, तीसरे नंबर पर डॉक्टर संजय निषाद, चौथे नंबर पर राजभर। ये OBC का सबसे बड़े दुश्मन है। मैं अनुप्रिया पटेल से मिला, मैं बोला मैडम कि हमसे बस 2 मिनट हमको दे दीजिए। इनके आवाज पे 4 घंटा बैठा रहा, इनको उतरना था 1 घंटा के अंदर, इन्होंने 3 घंटा बाद उतरा। ये 96 विधानसभा सीट उसी समय था, मैं वहां पर पहुंचा था। इनको ज्ञापन देना था जातिगत जनगणना मछुआ समाज का आरक्षण के बारे में। इन्हीं के इनके हमारे लोग 5500 जाए या 50 लोग जाए, मिलने के लिए तैयार नहीं होती हैं। इनकी ये शिकायत है। और वही चौबे घाट है मिर्जापुर में,
मिर्जापुर सिटी से जस्ट सामने इधर नदी गंगा पार चौबीपुर घाट पर कम से कम 350-400 महिलाओं का घर है। वहीं पर माता फूलन देवी का लास्ट का संस्कार हुआ है। उसी घाट पर जब बाढ़ आती तो लोग दूर भागते रहते हैं, उनके पास जमीन रहने का नहीं है। उनको कई बार कह चुके हैं लोग, चुनाव के पहले भी वादा किए थे कि सांसद हमें बनाइए, हम आपकी बात करते हैं, हम आपको कहीं न कहीं आपको जमीन दिलवा देंगे। आज तक दिलवाते ही रह गई। ये बात ना सुनती महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन ये है। 96 विधानसभा सीट पर के 6000 या 4000 वोट से जीती हुई ये चुनाव हारी हुई है। अतुल जी, ये चुनाव नहीं हारी होती तो पूजा कोल डीएम का गोड़ नहीं पकड़ती है। वीडियो पूरा दुनिया देख। मैं वहाँ पर 3 दिन था, इनका वहाँ पर जाकर विरोध किया कि हमें वोट इसलिए देते हैं, आप हमारी बात करने के लिए, आप इसलिए आपको चुन को भेजते हैं कि नहीं तो सभी लोग नहीं जाते संसद में बैठ के बोलते कि हमारी बात सुनी जाए। इसलिए तो एक मेंबर भेजा जाता है लोकसभा से, नहीं 4 मेंबर नहीं जाते। अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आपकी जो यात्रा है वो मंगलमय हो, आप जो सोच के निकले हैं वो पूरा हो। और दर्शकों को आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे, कम से कम शब्दों? देखिए, जब तक हमारा राष्ट्र शिक्षा को ग्रसित नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। निचले पौधान का व्यक्ति जब तक वो पीएचडी होल्डर ना हो जाए और शिक्षित ना हो जाए, तब तक इस देश का विकास नहीं कतई नहीं हो सकता। धर्म के नाम पर विकास नहीं हो सकता। जय भीम, जय जोहार, सबको साधुवाद, जय माता फूलन देवी, सबको नमस्कार। पहले ही बताया था कि दिखने में बहुत साधारण से दिखेंगे, लेकिन जब आप बातें करेंगे तो जो लोग इतना जानकारी नहीं रखते हैं उनके ऊपर से बाउंस कर जाएगा, नहीं समझ में आएगा।